कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथ चैप्टर पॉलिनोमियल है और एक्सरसाइज 2.4। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स 95 प्लस आए तो आपके लिए चैनल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इससे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम आपको एक्सरसाइज 2.3 में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए क्या है फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम क्या है बेसिकली। कह रहा है इफ px इज अ पॉलिनोमियल, तो px क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यहाँ पे ग्रेटर देन भी लगा देंगे, तो n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। या तो 1 के इक्वल है या फिर उससे बड़ी है, ठीक है। एंड a इज एनी रियल नंबर, और a क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। कह रहा है देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, a पर 0 हो जानी चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया है, p a इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए इफ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px। बात वही है, कहा है कि सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूंगा, ठीक है। थ्योरम को बोल, ठीक। कह रहा है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, px कोई पॉलिनोमियल है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक। अब देखो फिर क्या बोला गया, बाय द रिमाइंडर थ्योरम px इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx प्लस pa, ठीक। कह रहा है इफ pa इक्वल टू 0 देन px इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx विच शोज दैट x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इक्वल टू x माइनस ए इंटू gx फॉर सेम पॉलिनोमियल gx। इन दिस केस pa इक्वल टू a माइनस ए इंटू gx। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, हो सकता हो 10-20% आया हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। लेट्स से मैंने क्या किया, यहाँ से 8 से देखो मैंने क्या किया, आप 8 से किसी नंबर को यानी 35 को हमने डिवाइड किया, तो 35 से हमने जब 8 को डिवाइड किया तो 8 4 जा कितना हो गया, 32 हो गया, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 3, ठीक। उसी जगह मैंने 6 से किसी नंबर को डिवाइड किया, लेट्स से 12 को डिवाइड किया, ठीक है। तो 6 से 2 जा 6 से 2 जा कितना हो गया 12, 6 2 जा कितना हो गया 12, ये आ गया 0। तो अब आप क्या कहोगे, 6 जो है, देखो 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ, यानी जो 6 है वो 12 का फैक्टर है, ठीक। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है। 6 क्या है, 12 का मल्टीपल भी है, दोनों बातें एक ही है। अगर देखो यहाँ पर 6 जो था वो इस 12 का अगर एक फैक्टर है, ठीक, तो यहाँ पर देखो उसका रिमाइंडर कितना है, 0 आया, यानी जो 6 है वो 12 का क्या है, एक फैक्टर है, 12 का फैक्टर है। 6 क्या है, 12 का एक फैक्टर है, तो उसका रिमाइंडर कितना है, 0। तो सेम यही बात यहाँ पर भी तो वही बोल रहा है कि अगर x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर क्या जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, दैट्स इट, ठीक। तो यही यहाँ पर बोला गया है। तो देखो यहाँ पे जैसे हमारा px इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx है, और हमारा रिमाइंडर कितना है, लेट्स से यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0, ठीक, तो 0। अब देखो अगर मैं x माइनस ए इसमें वैल्यू में पुट करता हूं तो पी ए, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस ए इंटू क्यू ए, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी ए की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है फैक्टर थ्योरम में कि फैक्टर थ्योरम इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, ठीक। कह रहा है देन x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस a जो है किसका फैक्टर है, px का है, इफ pa इक्वल टू 0, तो वहां पर pa की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए, ठीक। सेकंड, अगर pa, अगर वही चीज दोबारा बोला, अगर pa इक्वल टू 0 है तो x माइनस a क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। दोनों बातें उल्टा घुमा करके बोल दी गई है, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे मैं इसको बेहतर समझ में आएगा, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल, ठीक, अगर आपको पीछा नहीं भी समझ में आया है तो यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देखिए आपको एग्जाम आने देता है एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल क्या है बेसिकली, देखो एक्स क्यूब, ठीक, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, एंड ऑफ 2x प्लस 4, कह रहा है x प्लस टू इज अ फैक्टर। ठीक, अब देखो कह रहा है कि x प्लस टू क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी x प्लस टू क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है ये इस पॉलिनोमियल का, तो इसकी वैल्यू इसमें रखने पर इसको 0 हो जाना चाहिए। चलिए देखिए, अगर है तो x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -2। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, ठीक, तो p -2, जहां पर x है वहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 5 -2 प्लस 6, क्लियर। अभी देखो -2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो -8 आता है, ठीक है, प्लस 3 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, -10 प्लस 6। अभी देखो ये कितना हो जाएगा, -8, ठीक, प्लस 12 -10 प्लस 6। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18। देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, p -2 इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, प्लस का -18 प्लस 18, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो है, ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल इस पर वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई है ना। अब 0 आ गई, इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अभी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू रखने पर, इसकी वैल्यू पुट करने पर इसमें क्या आ गया, 0 आ गया। यही कहता है फैक्टर थ्योरम, और कुछ नहीं है। अगर हम किसी उसके फैक्टर को, अगर उसकी वैल्यू को उसमें रख देते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। अगर 0 हो गई तो वो फैक्टर है, अगर नहीं हुई तो मतलब वो फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो मतलब वो फैक्टर नहीं है। क्लियर है, अभी क्लियर है। चलो कोई बात नहीं, अगर अभी भी क्लियर नहीं तो अभी और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। अब देखो मैं इस पर चेक करूंगा, ठीक, इस पर हो गया, अब मैं इस पर चेक करूंगा। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। चलिए देखिए, हटाव होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी सॉल्व कर ही रहा हूँ। पहले इसको इतना, चलो देखो अब मैं इस पर चेक कर रहा हूँ, ठीक। देखो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू ये हो जाएगा -4, x इक्वल टू -4/2, और इसको काटेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक। अब हम x की वैल्यू को फिर से इसमें रखते हैं, तो बात तो वही है, पिछली बार भी कितना था, -2 ही आया है ना, और -2 आया था, उस पर भी वही वैल्यू आ जाएगी, 0 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू दोनों ही फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या दिया है, कह रहा है एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। देखो उसने पहले ही बोल रखा है कि k जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ठीक, उसने पहले ही बोल रखा है, तो हमें क्या कर देना है, 0। देखो पॉलिनोमियल क्या सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे देखो, दूसरा कलर ले लेते हैं। चलो देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू, पॉलिनोमियल है हमारा ये 4x³, ठीक, प्लस 3x² - 4x + k, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब हम इसकी वैल्यू x - 1, इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पर इसको 0 आ जाना चाहिए, x = 1। बोला है कि ये इसकी वैल्यू है, यानी ये वैल्यू इस पर क्या जाना चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। उसने पहले दे रखा है कि ये फैक्टर है, उसने गिवन है, उसने दे रखा है कि ये वैल्यू जो है इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। चलो देखो, तो इसे क्या करना चाहिए, इस p1 = 0 हो जाना चाहिए, ठीक। तो देखो p1 इक्वल टू ये हो जाएगा 4, 1 का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर -4 × 1 + k, ठीक।
P1 पर वैल्यू इसकी क्या जानी चाहिए, 0, उसने दे रखा, बोला है कि ये फैक्टर है, ठीक। तो यहाँ पर कितना है 4, ये 3 -4 प्लस k, ठीक। अब देखो ये +4 -4 0 हो जाएगा, ठीक। तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो +3 प्लस k, ये इधर आ जाएगा, ठीक। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो बेसिकली हमें यही फाइंड करना था, हमें यही फाइंड करना था। आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो आपको फैक्टर क्या दिया गया है, देखो कह रहा है एंड यूजिंग फैक्टर थ्योरम, मिडिल टर्म एंड यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड से इसको फाइंड करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या फैक्टर, 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड। अब देखो स्प्लिटिंग मेथड क्या है, अब आपको यहाँ पर ऐसा फैक्टर करना है कि किसी दो नंबर को लाना है जिनका सम कितना हो, तो सम होना चाहिए 17, ठीक। उसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो उसका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 6 5 कितना हो जाएगा इसका, इन दोनों का, एक सेकेंड देखो, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30। तो हम ऐसा नंबर लाना होगा हमें कि अगर हम किसी दो नंबर को ऐड करें तो 17 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, चलो देखो पहले 30 का फैक्टर करते हैं, ठीक। 30 का फैक्टर करते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, ठीक। तो 30 का फैक्टर करेंगे तो ये 15 हो गया, 3 से करेंगे तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 1, ठीक। अब देखो क्या हो सकता है, 3 5 15 और 2, तो हम 2 और 15 अगर हम ले लेते हैं, ठीक, गौर से देखिएगा। अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अगर मैं इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक। तो यही तो बेसिकली हमें चाहिए था, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, ठीक। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो, इस पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट में कर देते हैं, लेकिन लिखते नहीं है। बस कितना हो गया 30। अब 30 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना है 17, और उसी का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। बस ऐसा हमें फैक्टर बनाना होता है, ठीक है। चलो देखो, अब 6x² प्लस 15 प्लस 2 इंटू x प्लस 5, ठीक है। ये स्प्लिटिंग मेथड है। अगर इन्हीं दो नंबर को ऐड करते हैं तो 17 आता है, इन्हीं दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6x² प्लस ये कितना हो जाएगा 15x, ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 5, ठीक। अब देखो जरा इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, गौर करके बताइए इन दोनों में कॉमन कितना है। देखो एक x दोनों के पास है, ठीक। अगर आप 15 का फैक्टर करते हो, देखो 15 का फैक्टर अगर आप करते हो तो 3 इंटू 5 आता है। 6 का अगर आप फैक्टर करते हो तो 2 इंटू 3 आता है। तो दोनों में एक चीज कॉमन है 3, ठीक है ना। तो हम 3x कॉमन कर लेते हैं क्योंकि दोनों के पास x है। तो यहाँ से 3 देखो 6 का जब आपने फैक्टर किया 3 चला गया 2 बचा, तो यहाँ पे 2x बचेगा। यहाँ से देखो 3 चला गया 5 बचेगा, तो यहाँ पर प्लस 5 बचा, ठीक हो गया। अब देखो जरा गौर से, अब इन दोनों पेयर में बताइए क्या कॉमन है। तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, तो +1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है। अब देखो, अब दो हमारे पास टर्म आ गए, कौन कौन से दो टर्म है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है। अब गौर से बताइए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2x प्लस 5 ना, तो 2x प्लस 5 कॉमन किया, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 3x, यहाँ से बचेगा +1, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फैक्टराइज कर लिया, बस यही है फैक्टर, यही इसका आंसर हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, देखो परेशान मत होना, आ जाएगा, जिसको नहीं आ रहा है धीरे धीरे सब आ जाएगा, आप विश्वास रखो, ठीक है। यहाँ पे लगे रहो, मन यहीं पर पूरा कंसंट्रेट करो, आपको फैक्टराइजेशन आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, ठीक। चलो देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल आपको क्या दिया गया है, y² माइनस 5y प्लस 6। अब देखो यहाँ पर कोई नंबर दिख रहा है आपको,
कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। इस 1 की मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। अब 6 को आपको ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए। अगर आप ऐड करो तो -5 आए, कितना आ जाए -5। अगर कोई दो नंबर ऐसे लो जिनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए -5, और उसी दो नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 6 आना चाहिए। क्या ले लोगे बोलो। तो देखो इस 6 का फैक्टर आता है 2 और 3। अगर मैं -2 और -3 दो नंबर ले लूं, इन दोनों को ऐड करो, -2 -3 कितना देगा -5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू -3 कितना देगा 6। और यही तो हमें बेसिकली चाहिए ना, कि ऐड करें तो कितना है -5, अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना है 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 × 6 हो गया, है ना। यही तो हमें चाहिए। तो देखो इस तरह से हमने क्या किया, इसका स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड कर लिया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, ठीक है, इसका मतलब 1 है। तो देखो x² प्लस यहाँ पर हम कितना लेंगे -3 -2 इंटू वाई, ठीक है, +6 अब देखो यहाँ पर y², इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई और माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 2 इंटू वाई +6। अब जरा गौर से देखिए इन दोनों के पास क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं है तो y, कुछ नहीं है तो y है। तो यहाँ से हमने क्या किया, y कॉमन किया, तो यहाँ से एक y बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 6 का अगर आप फैक्टर करते हो 2 और 3 आता है, क्या आता है 2 और 3 आता है, तो 2 हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना। -2 कॉमन किया हमने, तो यहाँ से क्या बचेगा y -3। अब देखो दो टर्म आ गया आपके पास, एक ये और एक ये, इन दोनों टर्मों में कॉमन क्या है, तो y -2 इसमें कॉमन है, और यहाँ से y -3 इसमें कॉमन है, ठीक। तो ये दो टर्म हमारे पास आ गया फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे फैक्टर बनाना सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना है। ओके, देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है x3, ठीक, -23x², ठीक, प्लस 142x -120, ठीक। अब हम इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसमें हम यही मेथड करेंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं है, ठीक। तो हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। क्या करेंगे, देखो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, देखो हमें x की वैल्यू अपनी तरफ से रखनी है, +-1, ठीक, +-2 या +-3 या +-3 या +-4, ठीक, या +-5। इस तरह से हमें वैल्यू पुट करके इसमें चेक करना होगा, ठीक। इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर मैं x इसमें 1 पुट करता हूँ इस सभी पॉलिनोमियल में, तो देखो 1 का क्यूब -23, 1 का स्क्वायर +14, 1 और -120, ठीक है। चलो देखो जरा क्या हो जा रहा है, 1 -23, ठीक, +14, ठीक, -120, तो 120। इस पर ये पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, 0 नहीं मतलब ये भी इसकी वैल्यू नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पर पुट करूंगा, अच्छा 142 है, 142, ठीक। तो चलो देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये दोनों ऐड कर 143 -143, ठीक, यहाँ पर आ गया 0। तो यानी ये x = 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो एक तो हमें फैक्टर मिल गया, इसको इधर अगर लेके आते हैं तो x -1, ठीक, = 0। तो यहाँ पर एक फैक्टर हमें मिल गया है, कितना है, x -1। यहाँ पर मैक्सिमम कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही फैक्टर होते हैं उसके, ठीक। तो इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें इसके 3 फैक्टर होंगे, एक फैक्टर तो हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, 2 और फैक्टर लेके आना है। कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू 1 पर ही 0 आ गई, पहला हमने रखा, मतलब पहला हमने हिट किया कितना, x = 1, ठीक, और उसी पर ये पॉलिनोमियल 0 आ गया। हो सकता है कि ये x = 1 पर ना होता, तो
तो हम -1 पर चेक करते हैं, अगर -1 पर भी ना होता तो हम +2 पर चेक करते हैं, अगर +2 पर भी ना होता तो हम -2 पर चेक करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हर एक उस पर वैल्यू रख करके हमें चेक करना होगा, ठीक। अब देखो, अब हम आगे के एक फैक्टर हमें मिल गया है, 3 फैक्टर में से एक फैक्टर मिल गया है, 2 फैक्टर और लेके आने हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो एक हमें मिल गया है, एक और ऐसे 3 जगह ऐसे लिखिए, 3 जगह आप ऐसे लिखिए, ठीक। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पहला कितना है, x³ है ना, तो यहाँ पर हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, x³ आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, -x² आ गया। अब देखो फिर क्या है, माइनस का 23x² है, तो हम यहाँ पर -23x रखेंगे, ठीक। देखो क्योंकि यहाँ पर x² लाना है, यहाँ पर -x² है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 22x² लेंगे, सॉरी यहाँ पर कितना लेंगे, 22x² लेंगे। भाई देखो -x² और -22x² कितना हो जाएगा, -23x² हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हमने ये लिया 22x³ -22x, ठीक। अब देखो यहाँ पर गौर से, ये 142x है, यहाँ पर हमें माइनस का कितना मिल गया है, 22x मिल गया है, ठीक। अगर हमें प्लस का लाना है तो यहाँ पर देखना, ये 22x है, ठीक। 22x कितना रखेंगे, कि हमारा 42x² आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे, यानी 142 और 22 कितना हो जाएगा, 4 6 1, तो हम यहाँ पर इतना लेंगे, और लास्ट में हमें कितना चाहिए, 120 है ना, तो 120 लेंगे, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना लेंगे, 120, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120x, और ये कितना हो जाएगा, -120, ठीक। अब देखो इसको आप गौर से देखो, इसको आप, ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा -23x², और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 142x, और ये कितना हो जाएगा, -120, मतलब ये सही है, ठीक है, ये सही है। आपको हालांकि इससे मतलब नहीं है, आपने चेक कर लिया, यही आएगा, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सभी के पास देखो क्या है, सभी में x-1 है, ठीक, कॉमन कर लेंगे, x-1 बाहर कर दो, ठीक। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो गौर से देखिए, तो यहाँ से बचेगा x², तो यहाँ x² हो गया, फिर यहाँ से बचेगा -22x हो गया, फिर यहाँ से बचेगा +120 होगा। अब हमें इसी का फैक्टर करना है, जैसे, ठीक है। अब आपको ऐसा फैक्टर करना है, क्योंकि हमें 3 फैक्टर चाहिए ना, अभी तो 1 मिला है, 2 अब हमें इससे मिल जाएंगे, ठीक, 2 हमें इससे मिल जाएंगे। देखो अब हमें 120 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना आएगा, अगर हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो -22 आना चाहिए, और उन्हीं 2 नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए, ठीक। तो देखो क्या कर सकते हैं, हम -12 एंड -10 ले लेंगे, ठीक। इन दोनों को ऐड करिए तो -22 आ जाएगा, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो प्लस का 120 आ जाएगा, ठीक। देखो x² प्लस -12 -10 इंटू x प्लस 120, ठीक है, ये आ गया। अब देखो x-1 ये हो गया, यहाँ पे x², ये हो जाएगा -12x -10x प्लस 120, ठीक। अब देखो ये हो गया x-1, ठीक है। अब देखो ये इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो x-12, फिर यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, -10, तो x-12, ठीक, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर x-1 एक ब्रैकेट में हो गया, अब देखो x-12 हम कॉमन कर देंगे, एक और दूसरे में क्या हो जाएगा, x-10, ठीक। अब देखो यहाँ पर 3 फैक्टर आ गया ना हमारे पास, x-1, ठीक, x-12, x-10, तो ये हो गया इसका फैक्टर, 3 फैक्टर आ गए, तो हमें यही इसी का फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट